हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में मनाए जाने वाला त्यौहार मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है इसे घुघुतिया त्यौहार के बारे में। दोस्तों, इस त्यौहार की अपनी अलग पहचान है। त्यौहार का मुख्य आकर्षण कौवा होता है, कौवा पक्षी होता है। इसमें बच्चे इस दिन बनाए गए घुघते व कौवे को खिलाते हैं और काले कौवा काले घुघती माला खा ले आदि नाम से पुकारते हैं और खिलाते हैं। दोस्तों, घुघुतिया त्यौहार से संबंध में एक कथा प्रचलित है। तो चलिए उसको उसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा राज करते थे, राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्याधिकार मुझे मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद बागनाथ मंदिर गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया जिसका नाम निर्भय चंद था। निर्भय को उसकी माँ गुप्ती नाम से बुलाती थी, जिसमें घुंघरू लगे रहते थे और गुप्ती इस माला को पहनकर बहुत खुश रहता था। जब कभी गुप्ती किसी किसी बात को लेकर जिद करता था तो उसकी माँ उससे बोलती थी कि जिद न कर, वरना तेरी गले की माला को मैं कौवे को दे दूंगी। और डराने के लिए कहती कि काले कौवा काले गुप्ती माला खा ले। और इतना कहते ही यह बात सुनकर कौवा आ जाता था और घुघती कौवे को देखकर चुप रह जाता था। जब माँ के बुलाने पर कौवा बार बार आ जाता था तो माँ उसे कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। धीरे धीरे घुघती की कौवे के साथ दोस्ती हो गई। उधर जो मंत्री राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघती को मारने की सोचने लगा ताकि उसकी उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन वह खेल रहा था और वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। वह घुघती को जंगल की ओर ले जा रहा था और एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठा हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघती के हाथ से माला झपट कर ले गया और सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी वहाँ से भाग खड़े हुए। घुघती जंगल में अकेला रह गया और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ पे बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर पेड़ पर माला टांगा जोर जोर से काव काव करने लगा। जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो उसने घुघती माला को घुघती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाली से दूसरी डाली में उड़ने लगा। उसके अनुमान लगाया कि कौवा घुघती के बारे में कुछ जानता है। और राजा और घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया है। उसने बेटे को उठाया और गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जैसे घुघती की माँ के प्राण लौट आए। माँ ने घुघती की माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और साथियों को मृत्यु दंड दे दिया और घुघती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त बुलाकर खिला दे। घुघती ने कौवा को बुलाकर खाना खिलाया और यह बात धीरे धीरे कुमाऊं में फैल गई और इनसे इसने बच्चों के त्यौहार के रूप में ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि मशहूर है कि एक कहावत मशहूर है कि
श्राद्धों में बामन और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते हैं। इस दिन पकवान मीठे आटे से बनाए जाते हैं, जिसे गुगुत नाम दिया गया है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति को अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं कि काले कौवा काले गुगती माला खा ले कौवा बात मैं कह दीजिए सुना की दांत, ले कौवा लगड़ मैं कह दीदे बहकनो बहबनो दगड़। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी गुगती त्यौहार के बारे में